हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 16 PF परीक्षण। अगला प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है था? तो इसका सही जवाब होगा मैस्लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो इसका सही जवाब होगा युंग। अगला प्रश्न, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यौगिकीकरण। अगला प्रश्न, अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी SR थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशन। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 90 से लेकर 109 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अनुपात। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। अगला प्रश्न, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियां परिवर्तन लाया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा मार्गांतरीकरण। अगला प्रश्न, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, संचय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक का योग्यता। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जी कारक। स्पीयरमैन ने द्वितर्क बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार हमारी बुद्धि के में 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है हमारा जी फैक्टर और दूसरा होता है हमारा एस फैक्टर। जी फैक्टर एक जनरल फैक्टर जो कि हर किसी में होता है, एंड सेकंड है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर जो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगला प्रश्न, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न, अधिगम में स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पीयरमैन। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया है, यानी कि उन्होंने बताया हमारी बुद्धि 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? इसका सही जवाब होगा विस्मृति। अगला प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, यह कहलाता है? इसका सही जवाब होगा व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, XX। अगला प्रश्न, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्यांक। अगला प्रश्न, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्तंभाकृति। अगला प्रश्न, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वुडवर्थ का। अगला प्रश्न, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 6 से यौवन तक। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एरिक्सन ने। अगला प्रश्न, इसके अनुसार इदम अहम और परा अहम यानी के व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने आपका ईगो, सुपर ईगो, इनके बारे में बताया था आपका। अगला प्रश्न, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत के द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जहाँ भी आता है वहाँ आपका स्किनर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन के जनक आपके स्किनर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्यांक, नहीं ऑप्शन नंबर 1 प्रसार। अगला प्रश्न, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। जैसे कि आप जानते हैं, उसने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था और बिल्ली कई प्रकार से उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है। हर बार वो गलती करती है, बट उससे सीखती और फिर अगली बार प्रयत्न करती है और आखिरकार वो पिंजरा खोल लेती है और जाकर अपना खाना खा लेती है। यही थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था। अगला प्रश्न, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हॉलैंड। आज के लिए बस इतना ही।